Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, this video is going to be another productive vlog of mine. As you all have commented कि यार प्लीज़ एक स्टडी व्लॉग बनाओ लाइक पूरे डे टू नाइट का, तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ऑल्सो आज मेरे ट्यूशन्स नहीं हैं, तो मतलब ये विदाउट ट्यूशन वाला व्लॉग होगा. सो येस, नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ माई स्टडीज़. सो एक्चुअली जिन्हें नहीं पता मैं बताती हूँ. मेरा तो पहले ही तो मैथ्स का सिलेबस वॉज कम्प्लीटेड इन जनवरी ओनली, एंड फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली. एंड पर्सनली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा फिजिक्स में टाइम लगता है, इसलिए मैंने फिजिक्स को लाइक जितना टाइम दे सकती थी मैंने दिया, एंड आई हैव क्वाइट इम्प्रूव्ड माई फिजिक्स. तो ये काफ़ी लाइक गुड पॉइंट है, प्लस पॉइंट है. ऑल्सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट बायो, तो बायो तो मैंने बहुत पहले कंप्लीट कर ली थी, मतलब जनवरी में ही कर ली थी वो भी. एंड एसएसटी का सिलेबस तो मेरा फुल अपडेटेड है, बिकॉज एसएसटी इज़ पर्सनली माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो उसका सिलेबस तो एक्चुअली पूरा कंप्लीटेड है. और अब बात आती है इंग्लिश और हिंदी की. तो आई नो कि ये सब्जेक्ट्स थोड़े इजी हैं, बट मैं अभी इस टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करने वाली यार ठीक है इसको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लूँगी, वो वाली चीज़ मैं नहीं कर रही. मतलब हाँ, मैंने प्री बोर्ड में करी थी, हाफ ईयरली में करी थी, PT1 में करी थी, बट दिस इज़ द फाइनल एग्जाम ब्रो, आई हैव टू बी सीरियस. तो इसलिए मैं इनके सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ. ऑल्सो ऐसी बात नहीं है कि यार मैं मैथ्स नहीं कर रही, मैं SST नहीं कर रही, या फिर मैं साइंस नहीं कर रही. मैं तीनों चीज़ मतलब पाँचों सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड कर रही हूँ. जैसे आज इंग्लिश हिंदी मैथ्स कर लिया, इंग्लिश हिंदी SST कर लिया, इंग्लिश हिंदी साइंस कर लिया. ऐसे मैं अपने डेज को डिवाइड कर रही हूँ. उस अकॉर्डिंगली मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पा रही हूँ. और अब पर्सनली मैं सारे PYQ सॉल्व कर रही हूँ यार, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो 50 to 80% PYQ से बनता है. तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 10th graders, आई गेस फॉर ऑल द ग्रेड. Like if you are from 9th, 10th, 11th, 12th, then PYQs are very very important for you. You should complete that. So yeah, let's get started with the video. सो गाइज़, यहाँ पे मैं कर रही थी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अ लेटर टू गॉड. तो यहाँ पे मैं मतलब अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देख रही थी. मतलब हम इंग्लिश का ऐसे लेते कि यार ठीक है हम वहीं पे डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर पे जाके कर लेंगे, बट ऐसा नहीं. हमारा ये वाला जो एटीट्यूड है, इस माइंडसेट को हटाना पड़ेगा. क्योंकि यार देखो, हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छे से आनी चाहिए. मतलब फॉर्मेशन तो आई नो सबको आती है, बट एक बारी प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कहीं तुम ग्रामेटिकली एरर तो नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसी दिक्कतें मेन पेपर में नहीं आनी चाहिए, वरना थोड़ा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है. मतलब उन्हें लगता है दिस पर्सन डू नॉट नो द सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर ग्रामेटिकली एरर. तो मतलब देख लेना तुम कि यू हैव टू बी सीरियस विद योर एग्ज़ाम्स. मतलब जो भी लाइटली ले रहे हैं ब्रो, जस्ट बी सीरियस बिकॉज ओनली 4 days आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम्स. सो येस, ऑल्सो मेनी ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी कि मेरे को एडमिट कार्ड मिला ही नहीं मिला. सो आई हैव फाइनली गॉट माई एडमिट कार्ड. तो ये उसी दिन की थोड़ी देर बाद की क्लिप्स हैं. ऑल्सो आई गॉट अ कमेंट कि यार आप इंग्लिश कैसे करते हो. तो इंग्लिश को मैं पर्सनली अब ऐसे करने लगी हूँ, जैसे कोई भी मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाती हूँ. जैसे साइंस, फॉर मी साइंस इज़ डिफ़िकल्ट. तो मैंने साइंस उठाई, साइंस को पढ़ा मैंने. एक बार एक पॉइंट आ जाता है जब हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं करती हूँ, मैं इंग्लिश की बुक उठाती हूँ, ये यू लाइक वाली उठाती हूँ, एंड देन उस एक किसी भी एक चैप्टर की एक समरी खोल के पढ़ने लग जाती हूँ, और थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है. एंड इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाती है. मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चैप्टर्स भी समझ आने लग जाते हैं. मतलब हम एकदम बोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हमें वो कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है. सो येस, मैंने तो ऐसी ही करी अपनी इंग्लिश. ऑल्सो बाकी साथ ही साथ मैं PYQs, सैम्पल पेपर्स, ये सब तो कर ही नहीं हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हें तो करना ही है. मतलब ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो तो करना है. मतलब जो रिविजन हमारी चल रही है वो तो चलनी चाहिए, बट साथ ही साथ PYQs आर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू विल डू 50% ऑफ द PYQ, तुम्हारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे. मतलब तुम्हारी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी. सो येस, यहाँ पे मैंने सारे PYQ सॉल्व करे. उसके बाद ये थोड़ी दिन की क्लिप्स हो गई थी. इधर मैं करने लगी थी जोग्राफ़ी में मैंने करा था एग्रीकल्चर वाला चैप्टर. ये बेसिकली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब हाँ, कुछ लोगों को लगता है यार ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ इसमें चीज़ें याद करने की बहुत ज़्यादा है. मतलब थोड़ा रटने वाला चैप्टर लगता है लोगों को ये, बट पर्सनली मेरे को नहीं लगता. मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. मतलब वीट कैसे किस टेम्परेचर में उगाई जाती है एंड ऑल. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप करता है. सो यहीं पे मैं उसके नोट्स बना रही थी, मतलब एक रिविजन नोट्स काइंड ऑफ थिंग. ऑल्सो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं. बस इसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें ध्यान देने हैं और फार्मिंग के मेथड्स वो देखने हैं, एंड दैट्स इट. मतलब बाकी चैप्टर ख़त्म है. बाकी थोड़ा थोड़ा हमें जितने भी क्रॉप्स दिए हुए उनके बारे में पढ़ना है. मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फॉर मी. ओके सो गाइस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बोला था कि आप नोट्स शेयर करोगे, तो अभी तक आपने करे नहीं है. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू नीड माय नोट्स,
देन मेरे को फटाफट से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि लाइक मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँ या फिर आई शुड अपलोड इन अ PDF और वो मैं अपनी वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो उस हिसाब से मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूँ, बिकॉज आई एम क्वाइट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब टेलीग्राम पे हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि आप लोगों से एक बारी पूछ लेना चाहिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पे कंफर्टेबल हो तो मैं वहाँ पे चैनल बना रखा है मैंने, उसका लिंक शेयर कर दूँगी, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे नोट्स डाल दूँगी। सो बायो के नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, मतलब जिनकी लाइक एक पूरी PDF बना दी है, वो तैयार हो गए हैं। बस आप लोगों को ऐसे शेयर कर दूँगी मैं। डू लेट मी नो कि कैसे चाहिए आप लोगों को। सो येस, ऑल्सो मैथ्स के नोट्स में, मतलब मैथ्स की मैंने एक फार्मूला की नोटबुक बना रखी है, एक छोटी सी, लाइक काफ़ी ज़्यादा पतली। उसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि यार मैं उसमें सारे चैप्टर्स के मेन फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी होती है। सो मैं एक्चुअली वही यूज़ करती हूँ फॉर माई एनी मैथ्स एग्ज़ाम। मतलब जो भी मेरे को देखना है वो मैं फटाफट से उस पेज को खोला, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को एक बारी मैंने पढ़ लिया। सो पर्सनली मैं ऐसे करती हूँ मैथ्स, तो मैं उसकी भी आप लोगों को PDF शेयर कर दूँगी। बस मेरे को प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कब चाहिए, आई मीन कहाँ चाहिए। ओके सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैंने ना एक जो बैक एक्सरसाइज होती है उनको एक बारी देखा। सो एक्चुअली बैक एक्सरसाइज को मैं इतना मैंने देखा नहीं था, ना ही प्री बोर्ड में, मतलब बैक एक्सरसाइज पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने जस्ट सैम्पल पेपर्स वगैरह देख रही थी, तो मैंने फटाफट से बैक एक्सरसाइज भी खोली एंड वहाँ पे जो पजल था वो मैं उससे सॉल्व करने लग गई थी। मतलब ठीक है, वो फ़न भी हो जाता है, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, मतलब दोनों चीज़ मिक्स हो जाती है। तो मैं बस वहाँ पे वही कर रही थी, MCQs कर रही थी। डिफरेंशिएट वाले को क्वेश्चंस को अपने मन में बोल रही थी, एक्चुअली मैं लिख नहीं रही थी, बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा था लिखने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं, सिर्फ मैं ऐसे लाइक मन में अपने आप को डिक्टेट कर रही थी ऐसा। सो येस। सो गाइज़, उसके बाद बायो की मैंने एक लेक्चर अटेंड करा विद हैविंग बनाना। सो एक्चुअली मेरे को ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, मतलब मैगी वगैरह खाते हो। तो नहीं यार, मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड भी खाती हूँ, मतलब बट मैं वो दिखा नहीं पाती। सो येस, यहाँ पे मैं बनाना भी खाती हूँ, फ्रूट्स तो मैं खाती रहती हूँ, मतलब पढ़ाई के बीच में, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं हमारे लिए और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी हाई करते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाना खा रही थी एंड साथ ही साथ लेक्चर देख रही थी। सो मतलब सबको पता है कि अभी वहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो मैं वो लेक्चर्स देख रही हूँ, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने SST के लेक्चर्स नहीं देखे थे, क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड आई वाज नॉट इन अ मूड कि मैं SST की इतनी लंबी वीडियो देखूँ। बट येस, यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में पहले बायो हुआ, फिर फिज़िक्स हुआ, फिर केमिस्ट्री हुआ। सो एक्चुअली मैं फ़िज़िक्स वाला पार्ट नहीं अटेंड कर पाई थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को ट्यूशन जाना था, इस वजह से वो वाला पार्ट बिल्कुल भी मुझसे शूट नहीं हो पाया। सो येस। Also guys, when I'm uploading this video, only 3 days are left for board exams and काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। Also मेरे को यार आप लोग बोल रहे थे कि क्या तुम SST और इंग्लिश को रिवाइज़ नहीं करती हो। सो ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मैं साइड बाय साइड रिवाइज़ करती हूँ। जैसे कि एक जो हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वो वाला टॉपिक मेरे को पर्सनली डिफ़िकल्ट लगता है। ऑल्सो मेरे को समास थोड़ा ट्रिकी लगता है, एक्चुअली नॉट डिफ़िकल्ट, ट्रिकी लगता है। तो उसको मैं ट्यूशन में कवर करती हूँ एंड ऑफ कोर्स ट्यूशन में मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ। तो इसलिए अगर तुम लोग बोलते हो कि यार आप वो हिंदी और इंग्लिश क्यों नहीं करते, सो आई डू दैम बट इन द ट्यूशन। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज़। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।